हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक टॉपिक बैटरी। इससे पहले हम लोगों ने ड्राई सेल का वीडियो बना दिया है, आप होपफुली आप सभी ने वो देख लिया होगा। और अब ड्राई सेल के बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है मरकरी सेल। तो बेसिकली मरकरी सेल हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से मरकरी सेल, इसको बटन सेल भी बोलते हैं और आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। बेसिकली जो आपकी वॉचेस होती हैं उसमें यही जो सेल है या बैटरी है यही डलती है। और बचपन में फोन आता था, उसको खोलते थे, दो दबाते थे तो कजरा रहे, तीन दबा देते तो कुछ और अलग साउंड आता था। तो वो बेसिकली उस छोटे से फोन में भी बारबी वाला जो फोन होता था बेसिकली उसमें भी यही वाली बैटरीज डलती थी। ठीक है जी। तो ये बैटरीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, बेसिकली देख लीजिए। ठीक है, फिर से वही कि एनसीईआरटी में सिर्फ इसकी रिएक्शंस लिखी हुई हैं तो हमें भी रिएक्शंस करनी है और यूजेस इसके जरूर पढ़ने हैं। बट फिर भी हम इसकी वर्किंग की समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ दो डायग्राम्स हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये एक कट करा हुआ है सेक्शन, इसका कट करके बाहर निकाला हुआ है ताकि आपको दिखा पाए कि ये कैसा है ना। ऊपर से एक एनोड कैप है, नीचे से कैथोड है, और ये पूरा जो सेल मतलब जो सराउंडिंग है वो बेसिकली जिंक की है। ठीक, तो इस बार फिर से एक बार शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए किस तरीके से है। इसी को मैंने जो है यहाँ पे समझाया हुआ है कि ये जो आपका है ये जिंक कंटेनर है, ये इस तरीके से जिंक का आपका कंटेनर। ठीक है जी। और ये वही येलो कलर की जो ये पोरस मेम्ब्रेन की जो है सेपरेटर है ना, पोरस मेम्ब्रेन, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पोरस मेम्ब्रेन, ये ग्रीन कलर का जो मैंने बना रखा है ये ग्रेफाइट की रॉड है जो कि काम करेगी एक कैथोड की तरह। ठीक है, एक कैथोड की तरह ये काम करेगी। और ये एनोड, एनोड कैप का ये काम करेगा, जो रेड कलर का मैंने शेप बना रखा है, ये डब्बा सा ढक्कन सा, ये ऊपर एनोड कैप की तरह लगता है। और यहाँ पर बच्चों इस जगह पर आपका एक मॉइस्ट पेस्ट होता है HgO, मरकरी ऑक्साइड का, जिसमें Hg जो है +2 में आपको दिखाई दे रहा होगा। Hg यहाँ पे +2 में होता है, साथ में KOH भी होता है और थोड़ा सा पानी भी होता है, बट पानी हम अभी फिलहाल लिख नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है बेसिकली। तो जिंक जो है अगेन यहाँ पे Zn2+ बन के आता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और फिर वही यहाँ से आप इसका कनेक्शन बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, जिस भी चीज को आपको जलाना है, मैं तो यहाँ पे बल्ब लगा रहा हूँ, बट यहाँ पे आप जो भी चीज आपको चलानी है जो इससे चल जाए वो आपको यहाँ लगाना है। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करके इसको ग्लो कराते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करके इस तरह इस रॉड पर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया रिएक्शन बताइए क्या हुई है ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, एनोड पे या कैथोड पे? जी हाँ, एनोड पर। ठीक, तो यहाँ पे Zn जो है Zn2+ बन के और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़े। ठीक, अब ये Zn2+ क्या करता है बेसिकली, ये आपके 2 OH- से रिएक्शन करता है। अब ये 2 OH- कहाँ से आएंगे, तो याद करिए आपने KOH लिया हुआ था, वहां से रिएक्शन करेगा। KOH में K+OH- इसके अंदर प्रेजेंट है ना। मैं हाँ यहाँ पे तो ये 2 OH- लेगा तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे 2 OH है ना, तो एक तो H2O बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे Zn2+ से Zn2+ कट जाएगा और तो नहीं कट रहा कुछ। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, तो जिंक +2 OH- गिव्स ZnO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी आ गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ठीक, अब वहीं रिडक्शन पे क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा। ये जो रॉड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए हैं जो कि ग्रेफाइट रॉड है, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, ये कैथोड की तरह काम करती है, कैथोड की तरह। ठीक, अब इस कैथोड पे क्या होगा तो देखिए, ये मरकरी ऑक्साइड जो है HgO और जो आपने पानी बनाया हुआ है H2O, यहाँ वाला ये जो पानी बना हुआ है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने छोड़े थे जो घूम के ऐसे यहाँ आ गए, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। कैप्चर करके ये जो बनेगा मरकरी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है जी, और आपके 2 OH-, आराम से इसको आप देख लीजिए, इस तरीके से बनेगा। ये O जो है वापस यहाँ आ चुका है, तो 2 O 2 H 2 OH- हो गया। और आपका फिर से OH- आपने रिलीज कर दिया, यहाँ पे आपने एब्जॉर्ब कर लिया था, वापस से 2 OH- रिलीज हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जितने OH- यूज हुए उतने ही OH- वापस रिलीज हो गए। तो KOH की कंसेंट्रेशन में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, वो सेम का सेम रहेगा। अब अगर आप ओवरऑल करें, इन रिएक्शंस को ओवरऑल जोड़े, तो यहाँ हम अगर ओवरऑल लिखें
ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल कैसे करते हैं, इन दोनों को साथ साथ लिख लेना और जोड़ के आप ओवरऑल लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मैं यहाँ पे जोड़ के नहीं दिखा रहा, सीधा लिख रहा हूं। रिएक्टेंट साइड वाले बंदे जिंक प्लस जिंक प्लस, अब देखो 2 H माइनस मैं यहाँ लिखूंगा, 2 H माइनस यहाँ लिखे हुए तो कट जाएंगे, तो मैं OH माइनस को नहीं लिख रहा, ठीक। और रिएक्टेंट साइड में यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये भी कट जाएंगे इस तरीके से, OH माइनस से 2 OH माइनस कट जाएंगे, ठीक। और पानी से पानी कट जाएगा, ठीक। अब बचा क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ये ZnO और यहाँ Hg, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस का रोल नहीं है। यहाँ पे मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है जी, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए और ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी है। अब ये ओवरऑल रिएक्शन याद करनी है आपको, ये दोनों रिएक्शन इंडिविजुअली यूज करनी है, याद करनी है। और इसके बारे में बहुत वर्किंग तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो थोड़ा सा बेफिक्र रहिए आप, आपको ये दोनों रिएक्शंस आनी चाहिए बस, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन आनी चाहिए। अच्छा इसका यूज कहाँ है, तो यूज इसका वॉचेस में होता है, और जो हियरिंग एड्स होते हैं, जो कान में मशीन आती है जो एम्पलीफाई करती है, आवाज को सुनने को हेल्प करती है, उसमें भी ये बैटरी, ये वाली जो सेल है आपकी, ये यूज होती है मरकरी सेल, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं फटाफट कि मरकरी सेल सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जिस पर करंट की बहुत कम जरूरत हो, हियरिंग एड्स, वॉचेस एक्सेट्रा कंसीडर। पढ़ लीजिए आराम से इसको, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनोड की जगह मैंने छोड़ी हुई है, कैथोड की जगह छोड़ी हुई है, तो वो रिएक्शन हम पीछे कवर अप कर चुके हैं, ठीक। और ओवरऑल रिएक्शन जो है वो भी हम पीछे कवर कर चुके हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1.35 वोल्टेज, ये कांस्टेंट बैटरी जो है ये वोल्टेज प्रोड्यूस करती है 1.35, और ये कांस्टेंट रहता है। ये बहुत बार पूछा गया है कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इसकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होते, तो वही लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं ध्यान से। तो बहुत लंबे टाइम तक भी चलती है। अच्छा खास बात क्या ध्यान रखनी है इसमें, खास बात ये ध्यान रखनी है कि साइड प्रोडक्ट जो है बच्चों, वो इसमें मरकरी बना हुआ है, दैट इज लिक्विड, और ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो अगर आपने इसे वैसे ही रोड पे फेंक दिया, मतलब यूज कर लिया फिर फेंक दिया, और समहाउ ये बैटरी अगर फट जाए, कोई इस पर ट्रक चला जाए, कोई बाइक चली जा रही है, फट जाए, तो इसमें से मरकरी रिलीज होगा, और मरकरी रिलीज होते ही अगर इंसान के अंदर चला जाए, इंसान तो नहीं उसको खाएगा बेसिकली, फिर भी अगर किसी जानवर ने इसको चाट लिया है, जो भी है, तो ये बहुत टॉक्सिक होता है, साथ साथ ये पॉल्यूशन भी फैलाता है। तो इसीलिए आपको इसे जो है, जो आपके शहर में घड़ी की दुकान जिनकी होंगी, उनको आपको इन्हें देना चाहिए कि वो इसको डिस्पोज कर सकते हैं इजी तरीके से, वो अपना जहाँ पे भी डिस्पोज करते होंगे वहाँ कर देंगे, बट आप इसको रोड पे मत फेंकिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।